अब मैं आपको कुछ ग्राफिक प्लेट्स के जरिए आपको समझाना चाहती हूं कि क्या कुछ हुआ था 9 दिसंबर को। आइए समझते हैं। 9 दिसंबर को जो वाकया हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा है, यह है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से सटे एलएसी के कुछ खास इलाकों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। अब देखिए, 2006 से यह चलन में है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए जवानों ने तवांग सेक्टर में एलएसी में अतिक्रमण किया, जिसका हमारे जवानों ने मजबूती और दृढ़ता से मुकाबला किया। यह ऑफिशियल वर्जन है। इसके अलावा टकराव की वजह से दोनों तरफ से कुछ सैनिक जख्मी हुए हैं। दोनों पक्ष तुरंत बाद शांति उस इलाके से हट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने फ्लैग मीटिंग में चर्चा की है। अब इसके बाद ये देखिए कि सैनिकों के बीच में, जो मैंने जैसा कहा था कि ये पहली बार नहीं हुआ है, भारत चीन सैनिकों के बीच में कब कब झड़प हुई है, जगह देखिए और साल देखिए। 1967 में नाथुला दर्रा, 1975 में तुलुंगला, 1987 समदोरांगचू, 2020 गलवान घाटी और 2022 में तवांग में ये हादसा आपने देखा। इसके अलावा देखिए कि कहां है भारत और चीन की असहमति। इसको यहां पर समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं। पूर्वी हिस्से में एलएसी और 1914 के मैकमोहन रेखा के संबंध में जमीनी स्थितियों को लेकर विवाद कम ही है, लेकिन अरुणाचल खासकर तवांग क्षेत्र पर चीन अक्सर अपना हक जमाता रहा है, कब्जा जमाता रहा है। इसके अलावा इसी तरह बाराहोती मैदानों के भूभाग को लेकर एलएसी के मध्य भाग में विवाद की स्थिति रही है। इसके बावजूद बड़ा विवाद पश्चिमी हिस्से यानी कि लद्दाख वाले इलाके में रहा है। तो ये कुल स्थिति है। चीन अपने पूर्व प्रधानमंत्री जाओ एनलाई के 1950 के दशक के दौरान जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्रों को आधार बनाकर विवाद खड़ा करता रहा है। 1962 के युद्ध के बाद चीन का दावा रहा है कि वह 1959 में एलएसी से 20 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो ये सारे दावे हैं। 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी चीन ने भारत के सामने यही दलील रखते हुए 1959 की एलएसी स्थिति बहाल रखे जाने पर जोर दिया था।